नाज़रीन, लेबनान से मेगा ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। लेबनान से इजराइल पर रॉकेट्स फायर होने की इतलात आ रही हैं और इजराइल ने कहा है कि वो बेरूत के ऊपर हमला करने जा रहा है। इसके साथ साथ यमन में इजराइल को खतरा यह है कि उसके एजेंट्स पकड़े जा सकते हैं। जो चैट लीक हुई है अमेरिका से और उनके हाई ऑफिशियल जो आपस में यमन के ऊपर हमलों के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसमें अब जो नई बात सामने आ रही है, इजराइल के एजेंट्स वहां पर मौजूद थे और इजराइल को खतरा है कि उनके एजेंट्स जो वो पकड़े जा सकते हैं। और ईरान आज बहुत बड़ा पार शो कर रहा है और आज अल कुद्स डे है और उसके लिए ईरान ने 3 समंदरों के अंदर अपनी नेवी उतार रखी है और दूसरी तरफ ईरान के सैकड़ों शहरों और डिफरेंट एरियाज के अंदर बहुत बड़े मुजाहरे, रैलीज इस वक्त फलस्तीन के हक में हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुजाहरा है जो इस सारी जंग के दरमियान आज ईरान में हो रहा है। 900 से ज्यादा शहर और मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर ये हो रहा है और सुप्रीम लीडर के ऑर्डर के ऊपर ये मुजाहरे किए जा रहे हैं और उधर नेवी जो है वो बहुत बड़ा पार शो कर रही है। इसी दरमियान नाज़रीन, जो साउथ चाइना सी है, यहां पर हमें मुसलसल एस्केलेशन नजर आ रही है। हम जानते हैं कि अमेरिका का असल हदफ चीन है और चीन के खिलाफ ये एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है। फिलिपाइन के अंदर अमेरिका ने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं और उसने चीन के जो तमाम की लोकेशंस हैं उनको अपनी रेंज के अंदर ले लिया है, जिसके ऊपर चाइना का बड़ा सख्त रद्दमल सामने आ रहा है और चाइना ट्रेड वॉर के जमन में एक नए दौर का भी आगाज कर रहा है। चीन के सदर की सैमसंग के सीईओ और बाकियों के साथ मुलाकात हुई है। बड़ी जो मल्टीनेशनल उनकी कंपनीज है उनके सीईओ के साथ अहम तरीन चाइना के सदर की अनयूजुअल मुलाकात हुई है और चीन ने कहा है कि दे आर ओपन फॉर द वर्ल्ड और उन्होंने बिजनेसेस को इनवाइट किया है, मुख्तलिफ फर्म्स को, मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट किया है कि वो चाइना में आए और यहां पर जब अपना बिजनेस करें। और उन्होंने कहा कि ये जो नई ट्रेड वॉर का आगाज हो गया है और जो भी अमेरिका की जानिब से पॉलिसीज इख्तियार की जा रही हैं, ये जो मौजूदा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर है इसका इख्तिताम हो रहा है, तो हम एक नया ऑर्डर बनाएंगे और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक तरफ मिलिट्री एस्केलेशन है और एक तरफ इकोनॉमिक एस्केलेशन है, दोनों के ऊपर चीन ने लड़ने का जो फैसला कर लिया है। ये तमाम सूरत हाल जो आपके सामने रखेंगे। आगाज जरा लेबनान से करते हैं और लेबनान से अब तक की बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। लेबनान से रॉकेट्स फायर हुए हैं ये बताया जा रहा है और मुख्तलिफ सेटलमेंट्स के अंदर ये जाकर गिरे हैं और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी लगाते हुए कहा है कि वो बेरूत के ऊपर हमला करने जा रहा है। इजराइल जो है वो बेरूत के ऊपर हमला करने जा रहा है। रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स नॉर्थ इजराइल। इजरायली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है। दिस कम्स आफ्टर सायरन्स साउंडेड इन सेवरल सेटलमेंट्स इन द ऑक्युपाइड नॉर्थ, पर्टिकुलरली इन किर्यात शमोना, मार्गलियोट एंड तल हई। ये काफी सारे सेटलमेंट्स हैं जहां पर साइलेंस भी बजे हैं और एक्सप्लोजन्स भी हुए हैं। और डिफेंस मिनिस्टर कमेंटिंग ऑन द इंसिडेंट दैट लेबनान्स कैपिटल बेरूत इज इक्विवेलेंट टू किर्यात शमोना, वो कह रहा है कि किर्यात शमोना जो है वो इक्विवेलेंट है बेरूत के, तो किर्यात शमोना पर हमले का जवाब जो है वो हम बेरूत पर हमले से देंगे। अच्छा, ये बात हो गई, लेकिन ये मामला इससे भी ज्यादा पेचीदा और इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए है कि हिजबुल्लाह का बयान सामने आया और हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये रॉकेट्स हमने फायर नहीं किए। जी हाँ, लेबनान से रॉकेट फायर हो गए हैं। इजराइल जवाब बनाकर बेरूत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है और हिजबुल्लाह कह रहे कि हमने अटैक नहीं किया है। इस चीज ने इस मामले को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। देखिए, इस वक्त जंग की जरूरत किसको है? इस वक्त जंग की जरूरत रेजिस्टेंस को नहीं है। रेजिस्टेंस तो डे फर्स्ट से सीज फायर ही डिमांड कर रही है और अब भी उनकी टॉप प्रायोरिटी और उनका टॉप जो डिमांड है वो सीज फायर है और उनके हमले सारे इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो ऐसा इंपैक्ट क्रिएट कर सके कि इजराइल को सीज फायर के लिए प्रेशराइज कर सके। उनके सारे हमले ही इस तरह से डिजाइन होते हैं। तो इस वक्त जंग किसको चाहिए? जंग तो इजराइल को चाहिए, नेतन्याहू को चाहिए। वही फसाद बर्पा करना चाहता है, वही एक बड़ी जंग चाहता है। अमन की तो उसकी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक और चीज नोट करें जो इस वक्त हो रही है, इस वक्त खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और स्टीव विटकॉफ जो है उसने दोबारा से राब्ते किए हैं रीजन के अंदर और दोहा के अंदर एक्सपेक्टेड है कि मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो सकते हैं। ये एक एनवायरनमेंट बन रहा है और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। स्टीव विटकॉफ के दोबारा राब्ते हुए एक ऐसे माहौल में लेबनान से ये वाकयात होना और हिजबुल्लाह कह रही है कि हम इसमें नहीं, हमने ये अटैक नहीं किया है, ठीक है, और हमें पता है कि वो सब सीज फायर उनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा मशकूक हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले भी लेबनान से रॉकेट्स मिसाइल फायर हुए और हिजबुल्लाह ने कहा हम नहीं है, लेकिन इसराइल ने बहुत ज्यादा बमबारी इस चक्कर में लेबनान के अंदर कर दी, इसको जवाब बना के। तो एक ऐसे माहौल में जब दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, इधर से ये वाला अटैक होना और इनका कहना कि अब हम बेरूत के ऊपर अटैक करेंगे, ये काफी सीरियस मामला है। अच्छा, इसके साथ आज एक तो यरूशलेम डे है और जुमतुल विदा भी है। तो
यरूशलेम के अंदर हजारों इजरायली फौज है वो डिप्लॉय की गई, हजारों इजरायली फौज के कोई फलस्तीनियों की जानब से कोई बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। तो इसके पेश नजर जो है वो आप कह रहे हैं कि यरूशलेम की एक एक गली के अंदर उन्होंने पुलिस और फौज जो है वो डिप्लॉय कर दी, हजारों की तादाद में सिर्फ यरूशलेम सिटी के अंदर। अच्छा, इसी दरमियान ईरान के अंदर क्या हो रहा है, 900+ लोकेशंस के ऊपर रैलीज फलस्तीन के लिए यरूशलेम डे के हवाले से, और बहुत बड़ा मुजाहरा जो समुद्रों में, 3 समुद्रों में, कैस्पियन सी के अंदर भी हो रहा है और पर्शियन गल्फ के अंदर भी हो रहा है। ईरान एक बहुत बड़ी नेवल पावर बनकर उभर रहा है। मार्चेस इन तेहरान and 900 other locations in Iranian cities and rural areas to mark International Quds Day। ये इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त जो मुजाहरा हो रहा है वो ईरान के अंदर हो रहा है और सुप्रीम लीडर के बकायदा ऑर्डर के ऊपर हो रहा है। और तो इसकी जो है वो गैर मामूली अहमियत है और पूरी सोलिडारिटी ईरान इस वक्त दिखा रहा है। और सबको पता है कि रेजिस्टेंस को माली मदद कहां से आ रही है, जंगी मदद उनकी कौन सपोर्ट कर रहा है, तो वो ईरान ही है। अगर ईरान ना हो तो ये जंग लड़ी नहीं जा सकती थी। अच्छा, यमन के हवाले से नई चीजें सामने आई। यमन में जो चैट लीक हुई है उस पर कुछ नई चीजें सामने आई हैं। नई खबर यह है कि इजराइल को खतरा है कि उनके एजेंट्स पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि वो जो ग्रुप है उसमें तो सारे वॉर प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं कि वहां पर टारगेट करना है, वो लोकेशन है, वो एरिया है, सो कॉल्ड टारगेट्स। आगे तो वो सिविलियन एरियाज ही हैं, लेकिन सो कॉल्ड टारगेट्स। तो अब यह पता चला है कि वहां पर इजरायली एजेंट्स भी मौजूद थे और वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे थे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो इजराइल को यह खतरा है कि कहीं उनके एजेंट्स के नाम तो ग्रुप के अंदर शेयर नहीं हुए। आप नोट करें, जो कल परसों हमने आपके सामने रिपोर्ट शेयर की थी कि CIA डायरेक्टर कह रहा है कि हमने किसी एजेंट्स के नाम ग्रुप में शेयर नहीं किए। तो इजराइल को खतरा है, क्योंकि वो बताया जा रहा है ना कि फलां बिल्डिंग के अंदर अटैक किया जा रहा है, तो वो फलां जो बिल्डिंग है वो CIA के साथ साथ मोसाद भी बता रही है कि फलां बिल्डिंग है। तो इजराइल को ये खतरा है और अमेरिका को उन्होंने कन्वे किया है। इजरायली ऑफिशियल्स कंप्लेन्ड अबाउट सिग्नल चैट इंसिडेंट। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और पूरी अमेरिका की इंटेलिजेंस जो है वो कंप्रोमाइज हो गई है। भाई, अमेरिका तो सबसे बड़ी पार है ना और सबसे सुपीरियर उनकी इंटेलिजेंस। अब उनके इत्तेहादी भी देख रहे हैं कि हम जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अमेरिका के साथ, क्या ये सेफ है? हम जो इंटेलिजेंस उनको बताते हैं और हमारे अपने मिलिट्री पर्सोनल्स, हमारे अपने एजेंट्स, तो ये क्या इंटेलिजेंस शेयर करना अब सिक्योर है, सेफ है? तो खुद अमेरिका की उस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल उठ गए और ये इजराइल का कंप्लेन करना ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। इजरायली ऑक्यूपेशन हैड शेयर्ड इंटेलिजेंस टू allegedly टारगेट अ प्रोमिनेंट यमनी मिसाइल एक्सपर्ट। वो जो उसने ग्रुप के अंदर लिखा था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कि द टॉप मिसाइल गाय, और उसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं और बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। तो रिपोर्ट के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल की जानब से दी गई थी। द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इन यमन हु सप्लाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्राइक। तो ये इजराइल को इस वक्त खतरा है। और दूसरी बात यह है कि वो जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो रशिया निकाल कर लेकर गया है, अगर वो चाइना ने हैक कर ली है, ठीक है, अगर वो नॉर्थ कोरिया ने हैक कर ली है, तो वो तो यमन तक पहुंच ही जाएगी। मीडिया पर आएगी या नहीं आएगी, अगर उन्होंने निकाल ली है वो इंफॉर्मेशन उस ग्रुप से, क्योंकि वो तो सारा कंप्रोमाइज हो चुका है। तो फिर देखें, रशियंस बैठे हुए हैं यमन के अंदर, तो इंफॉर्मेशन तो फिर यहां तक पहुंच जाएगी। इसलिए इसराइल को यह कंसर्न भी है कि मीडिया पर आए ना आए, ये दूसरे रास्ते से यमन तक जरूर पहुंच जाएगी। गजा के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है? गजा के अंदर हम मुसलसल एग्रेशन देख रहे हैं, मासूमों के ऊपर इस वक्त बम गिराए जा रहे हैं और फिलहाल कोई रोकने वाला नहीं है इसराइल को। औरतें बच्चे वहां पर शहीद हो रहे हैं और खाना नहीं है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बुनियादी जरूरियात, और लाखों की तादाद के अंदर जो फलस्तीनी हैं वो उनके पास कोई घर नहीं है, गलियों के अंदर हैं, मलबे के ढेर हैं, टेंट्स के अंदर हैं। बहुत ही एक अलमनाक सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी चीजें इसराइल को सेव कर सकेंगी? क्या ये इसराइल को प्रिजर्व कर सकेंगी? क्या इसराइल की विक्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकेंगी? मासूमों को शहीद करना, क्या ये इसराइल के लिए विक्ट्री लेकर आएगा? तो वक्त बताएगा नाज़रीन कि यही मासूमों के ऊपर बम गिराना, यही इसराइल के इख्तिताम की वजह बना। ये जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आप देखेंगे। इसराइल की आर्मी की जुबानी में 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। द आर्मी नीड्स मोर फाइटर्स नाउ। इसराइली आर्मी का बयान है, हमें फिलहाल मजीद फाइटर्स की जरूरत है। तो सवाल यह है कि 6 लाख इजरायली फौज थी, वो गई किधर, कहां पर गई? लड़ी तो वो सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के साथ है ना। तो 6 लाख फौज वो तितर बितर हो चुकी है और वो कह रहे हैं हमें मजीद फाइटर्स की जरूरत है। द आर्मीज ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी पोजेस अ रियल थ्रेट टू इट्स क्रेडिबिलिटी। और वो जो इसराइल के अंदर सारे मामला चल रहे हैं वो इसराइली आर्मी को पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसराइली आर्मी ये बता रही है। इसराइल के अंदर मोर एंड मोर नाज़रीन ये बात एस्टेब्लिश हो रही है कि ये जो जंग है जो शुरू हुई थी ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, असल में ये इसराइल के खात्मे की तरफ लेकर जा रही है। स्टेट ऑफ इसराइल जो है वो डिक्लाइन की तरफ, कमजोरी की तरफ,
तबाही की तरफ जा रही है और नेतन्याहू के जो फैसले हैं वो ओरिएंटेड हैं अराउंड हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल। ये फैसले जो वो क्लेम करता है कि वो ग्रेटर इजराइल बना रहा है और फलाना कर रहा है, वो चाहता तो है ग्रेटर इजराइल बनाना, लेकिन इजरायली ये समझ रहे हैं कि इस तरह तो ग्रेटर इजराइल क्या, ये वाला इजराइल भी बचने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मरीब ऑनलाइन क्या, उनका सबसे बड़ा मीडिया है, उसका नया सर्वे जो आज आया है आपके सामने रखते हैं, मरीब ऑनलाइन, 70% ऑफ इजरायलीज बिलीव दैट the government priorities political interest over the interest of the state and its citizens। 70% कम से कम इजरायली ये बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो स्टेट ऑफ इजराइल को पस से पुश्त डालते हुए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, स्टेट ऑफ इजराइल को फायदा नहीं पहुंचा रहे। 66% इजरायलीज आर डिससैटिस्फाइड विद द वे नेतन्याहू इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज प्राइम मिनिस्टर। कम से कम 66% इजरायली ऐसे हैं जो इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है जिस तरह से नेतन्याहू जो है वो अपनी पॉलिसीज को आगे लेकर बढ़ रहा है और क्लेम कर रहा है कि वो इजराइल को सिक्योर कर रहा है, इजराइल को मजबूत कर रहा है। ऐसा नहीं है। तो ये इजराइल के अंदर बात तेजी के साथ एस्टैब्लिश हो रही है। तो देखिए, इधर हमला होगा, गजा के ऊपर जंग चलेगी अगर 6 महीने, साल, 4 महीने, 8 महीने, ये अंदरूनी हालत यहां तक पहुंच चुकी है। ग्लोबल लेवल के ऊपर जो डायनामिक्स है वो भी आपके सामने है। तो जो जो जंग लंबी होती चली जाएगी, ये फैक्टर्स भी ज्यादा नतीजा खेज होने की तरफ जब वो चलते चले जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ हम जरा साउथ चाइना सी के अंदर आपको लिए चलते हैं, वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। ये तमाम फ्रेंड्स इस वक्त कनेक्टेड है। देखिए, चाइना यमन के मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस के मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, इसराइल के साथ लड़ रहे हैं। इसराइल अमेरिका का नुमाइंदा है यहां पर, तो अमेरिका को कन्फ्रंट करने के लिए चाइना के लिए इसराइल को कन्फ्रंट करना जरूरी है। इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं, हालांकि हाइफा में उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं सारी, लेकिन आज की जारी बात है दुनिया तब्दील हो रही है। तो चाइना मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, रेजिस्टेंस की सपोर्ट कर रहा है। और वो सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि साउथ चाइना सी में उनका मसला है कि वहां पर ये डिप्लॉयमेंट्स होंगी और वहां पर उनको बैटल अमेरिका के साथ लड़ी जानी है, तो इसलिए वो अमेरिका को यहां पर कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो साउथ चाइना सी में जो भी हालात होंगे, अमेरिका और चाइना के रिलेशन जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, मिडिल ईस्ट की जंग उस अंदाज से असरअंदाज होगी। अब एक तरफ तो हम रेड सी की जो कोस्टल लाइन है वहां पर जंगें छिड़ती हुई देख रहे हैं। साउथ सूडान जो है वो सिविल वॉर के धाने के ऊपर है, इथियोपिया, इरिट्रिया, यमन की जंग जारी है। और यहां साउथ चाइना सी के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है कि अमेरिका ने फिलिपाइन के अंदर अपने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए। अब देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोवोकेशन है। इसका मकसद क्या है? मतलब फिलिपाइन में इस वक्त मिसाइल डिप्लॉय करने का मकसद क्या है? ये सिर्फ प्रोवोकेशन है। और इस तरह के जो मामलात हैं, ये जो पॉलिसी है, ये अल्टीमेटली एंड अप करेगी इन डायरेक्ट वॉर। और यही बात चाइना ने पिछले दिनों कही है। हालांकि चाइना ऐसी बात कहता नहीं, लेकिन उन्होंने कही कि हम जंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये पॉलिसीज ही जंग के लिए है ना भाई। उनके बॉर्डर्स के डिप्लॉयमेंट की जा रही है और उनको रेंज में लिया जा रहा है। अब जो फिलिपाइन के अंदर मिसाइल डिप्लॉय हुए हैं, इन्होंने चाइना की जो की लोकेशंस है इनको अपने निशाने के ऊपर ले लिया है, वो सारे इनके रेंज के अंदर इस वक्त आ चुके हैं। इसका मकसद क्या है? तो चाइना का इसके ऊपर बड़ा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आ रहा है और इसलिए चाइना बड़ी तेजी के साथ अब साउथ चाइना सी में अपना वो इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जा रहा है। वॉशिंगटन एंड लंदन मस्ट अबंडन देयर कोल्ड वॉर मेंटालिटी एंड अवॉइड प्रोवोकिंग कन्फ्रंटेशन इन द साउथ चाइना सी। अमेरिका और लंदन जो है वो अपनी कोल्ड वॉर मेंटालिटी से जरा निकल आए और साउथ चाइना सी के अंदर जो प्रोवोकेशन है उससे जरा बाज रहे हैं और उससे जरा पीछे हट जाए। कोल्ड वॉर मेंटालिटी यही है कि जिसमें प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाती है, इनडायरेक्ट वॉर लड़ी जाती है और जिसमें रिजीम चेंजेस होते हैं, जिसमें कंटेन किया जाता है। जो रशिया के खिलाफ लड़ी गई कोल्ड वॉर, उसमें क्या था? रशिया को कंटेन किया गया। और ये जो अफगानिस्तान पर रशिया ने हमला किया था, किस लिए किया था? टेरिटरी लेने के लिए किया था। इतना बड़ा रशिया, आज भी उसके अंदर कोई 11 टाइम जोन्स आते हैं। तो अफगानिस्तान क्या वो जमीन लेने के लिए आया था? नहीं, वो वाटर्स तक एक्सेस लेने के लिए आया था। कभी टाइम हुआ तो वो सारी आपके सामने सूरत हाल रखेंगे। आज के लिए भी वो बहुत रेलिवेंट है, आज की सूरत हाल को समझने के लिए, क्योंकि रशिया को कंटेन किया गया था तमाम तरफ से, वाटर्स तक उसकी एक्सेस, ट्रेड रूट्स, ये सारा उसको कंटेन किया गया। तो इसलिए उस कंटेनमेंट को तोड़ने के लिए रशिया ने यहां हमला किया ताकि वो इंडियन ओशन तक एक्सेस जो है वो हासिल कर सके। तो लेकिन वो बहरहाल उसका नतीजा में कोलैप्स हो गया सोवियत यूनियन। तो चाइना के खिलाफ भी बेसिकली यही किया जा रहा है, उनको कंटेन करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी है। तो चाइना कह रहा है कि इससे निकल आए, इसका अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा और इसका नतीजा डायरेक्ट वॉर की सूरत में निकलेगा। एनी कॉपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलिपाइंस must not target a third party or harm the interest of the other countries। फिलिपाइन और अमेरिका ने ताल्लुकात रखने हैं तो बड़ी अच्छी बात है, रखने चाहिए,
लेकिन इससे किसी और को निशाने के ऊपर अगर लिया जाएगा तो फिर मामला खराब होगा। इसके ऊपर फिर यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल से कंट्रोवर्शियल बनते चले जा रहे हैं, और दुनिया हैरान है कि एक ऐसा बंदा वो आज भी वो सलीबी जंगों वाली मेंटालिटी के साथ अगर आगे चल रहा है और वो फैसले कर रहा है, इस वक्त जंगे छेड़ रहा है, और उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, थॉट सिस्टम क्या है, वो सलीबी जंगों वाला मामला। तो ये तो तबाही है। ये वाले बिलीफ जो हैं, देखिए वेस्ट हमेशा से अपने आप को ग्लोरीफाई करता है कि हम बड़े सेकुलर, और इधर मुसलमानों का हमेशा वो ये कहता रहा है, और इसी अपने आप को वो ग्लोरीफाई करता है कि हम तो बड़े सेकुलर अंदाज में ये वो। आज उनके जो लोग आए बैठे हैं, उनके जो हुक्मरान हैं, वो जरा देख लें कि वो कितने सेकुलर हैं और वो किस अंदाज के ऊपर फैसले कर रहे हैं, और वो चीजें जो अमन नहीं लेकर आएंगी बल्कि ज्यादा जंगे लेकर आएंगी, उसके मुताबिक वो फैसले कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने इसके ऊपर बयान दिया है। वो कह रहे हैं, आवर अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द अलायंस विद द फिलिपाइन रिमेन्स एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन डेटरेंस इन द रीजन। अब वो इजराइल के बाद फिलिपाइन के लिए भी अनवेवरिंग सपोर्ट होगी। भाई फिलिपाइन को क्या खतरा है? भाई चाइना क्या फिलिपाइन के ऊपर हमला करने जा रहा है? ठीक है, तो प्रोवोकेट किया जा रहा है ना, उसका जवाब चाइना ने देना है। तो अब अमेरिका कह रहा है कि फिलिपाइन के लिए भी उनकी अनवेवरिंग सपोर्ट होगी और ये सारा जो जारी रखा जाएगा। चाइना कह रहा है कोल्ड वॉर मेंटालिटी से निकले, और यूएस कह रहा है कि ये जो सारी सपोर्ट और हमारा कॉपरेशन है ये तो जारी रखा जाएगा। तो साउथ चाइना सी के अंदर आने वाले दिनों में एस्केलेशन हमें और नजर आएगी। चाइना के सदर ने सैमसंग के सीईओ और बाकियों के साथ मुलाकात की है उस ग्रेट हॉल के अंदर। इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, इसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और एक जो आलमी तिजारती जंग का आगाज बाकायदा ट्रंप ने कर दिया है, तो अब ये दुनिया ने फैसले करने हैं कि आगे उन्होंने किस तरह से लेकर चलना है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी चैलेंज हो रही है ना, सारा ऑर्डर गिर रहा है। तो उन्होंने फैसले करने हैं कि कैसे दुनिया आगे चलेगी। क्या होममेड प्रोडक्ट्स हर मुल्क अपनी बनाएगा, किससे खरीदनी है, किसको बेचनी है, मार्केट कौन सी होगी। भाई एक देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट आया था, तो फ्री मार्केट वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो रहा है। तो फिर नया स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रेड कैसे चलेगी? तो इसके ऊपर चाइना से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बड़ी गैर मामूली हैं। चाइना शी वांट्स फॉरेन एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सेवियर ट्रेड हेडविंड्स, के आने वाला जो मामलात हैं बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। वार्न्स ऑफ सेवियर चैलेंजेस टू द ग्लोबल ट्रेड, प्लेजिंग टू फर्दर ओपन चाइना टू फॉरेन फर्म्स एमिड एस्केलेटिंग ट्रेड टेंशंस विद यूएस। प्रेसिडेंट शी ने कहा है कि आगे ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी से मुतासर होने जा रही हैं। तो अब चाइना क्या करने जा रहा है, आप अपने आप को फर्दर ओपन करने जा रहा है फॉरेन फर्म्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए। उनको इनवाइट किया जा रहा है कि वो चाइना के अंदर आए। ड्यूरिंग द मीटिंग इन द बीजिंग्स ओपुलेंट ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल विद एग्जीक्यूटिव सच एज द हेज फंड लीडर एंड द सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स चीफ एंड प्रेसिडेंट शी express concern over the growing prevalence of unilateralism and protectionism। देखिए ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और चीन से बस इतनी बात सामने आती है। वो कह रहे हैं कि ये जो यूनिलैटरलिज्म है, कौन है यूनिलैटरलिज्म की बात कर? अमेरिका, कि बस उनके इंटरेस्ट हैं, उनके मुताबिक चीजें चलेंगी और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो उसके लिए किसी मुल्क को लेना पड़े, चाहे कहीं जंगें छेड़नी पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े। तो वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत खतरनाक बात है और ये तो काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने कौन सा सिस्टम की बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट टू द अनप्रेडिक्टेबल यूएस प्रेसिडेंट हुज एक्शंस आर डिसरप्टिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर। यूनिलैटरलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म यानी यूनिपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड की, ये आप इस बारे में हम बहस कर रहे हैं पिछले महीनों से। जो ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, जिसमें एक चौधरी नहीं होगा, किसी एक के हाथ में मामलात नहीं होंगे और मुख्तलिफ ग्रेड पार्स होंगी। तो आज चाइना ये कह रहा है कि वो मल्टी ट्रेड सिस्टम लेकर आएगा। ये नहीं कि सारी दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, मल्टी ट्रेड सिस्टम होगा। और आपको याद है जो एंटनी ब्लिंकन ने आखिरी दौरा चाइना का किया था, तो क्या बात की थी कि चाइना की इकोनॉमी ग्रो करेगी, उनकी कंपनीज ग्रो करेंगी, लेकिन हमारे मुताबिक, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक। तो ये है यूनिलैटरलिज्म। और चाइना के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और सैमसंग के सीईओ और बाकियों के साथ जो है वो उन्होंने मुलाकात की और वो कह रहे हैं कि हम मजीद ओपन जो है वो करने जा रहे हैं चाइना को और इनवाइट कर रहे हैं। तो चाइना की एक एक बात मानी रखती है और इतनी बात उनकी तरफ से आती है। और चाइना यूरोप को ऑफर कर रहा है, यूरोप को ऑफर कर रहा है कि आप आए जरा
जरा ट्रेड करते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, यूक्रेन का मसला भी हम हल करवा सकते हैं, उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। ये दुनिया तब्दील हो रही है। अमेरिका अपने एलाइज, वो तो खली बल्ली हो गए सब एलाइज, अब अमेरिका के नए इत्तेहादी क्या होंगे? मतलब ट्रंप कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो एम्पायर को तो जारी रखना चाहता है, लेकिन ये एम्पायर कैसे जारी रहेगा? यूरोप साथ नहीं है, कनाडा साथ नहीं है, जापान साथ नहीं है, उनके ऊपर भी टैरिफ लग गए। तो इसलिए अमेरिका में भी ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं ये अमेरिकी एम्पायर के लिए किसी और को कोई इकदाम उठाने की जरूरत नहीं है, खुद ट्रंप की पॉलिसीज अमेरिकी एम्पायर के लिए काफी हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रगा करें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो तक पहुंच सके। इजाज़त।